कि जब ग्रामीण नहीं चाहते, जब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि अडानी नहीं यहाँ पे आना चाहिए, हमें ज़मीन नहीं देना है, तो ज़बरदस्ती और बल का प्रयोग करके, छल का प्रयोग करके कंपनी घुसने का काम ना करे। है कि लॉ एंड ऑर्डर वाकई चरमराई हुई है झारखंड की। जिस तरह मुख्यमंत्री खुद फटकार लगाते हैं कि भैया विधि व्यवस्था आपको खुली छूट दे रखी है, आपको क्या लगता है? कि हमारे गार्ड्स ले लिया जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल सख्ती बरता जाए। सीटेट को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि भैया 26,000 आप लोग शिक्षक बाले निकाले हैं, लेकिन उसमें सीटेट को वैल्यू नहीं दिया गया, मान्यता नहीं दिया गया। लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्ताफ। मानसून सत्र का आज पहला दिन है। हमारे साथ बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद हैं। एक पर्ची लेकर खड़ी है, लिखा है अडानी वापस जाओ, गोंदलपुरा। पहले इस मसले पर बातचीत करेंगे, क्या इसका वजह है? देखिए, बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत बड़कागांव ब्लॉक में गोंदलपुरा एक पंचायत है जहाँ पे लगातार बहुत पहले से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है अडानी के खिलाफ। वहाँ पे किसान वर्ग के लोग रहते हैं और देख चुके हैं कि विस्थापितों का क्या हालत हो रहा है। आसपास चट्टी बड़ियातू, पकड़ी बरवाडी में किस तरह से कंपनी घुस के और लोगों को रोज़गार से हर तरह से वंचित कर दे रही है। ना ही न्यायपूर्वक मुआवजा दिया जा रहा है, उस मुआवजे से उनका कोई जीवन नहीं बदलने वाला है। तो वो जान रही है कि हमारा भविष्य अंधकार में होना है। तो अडानी के विरोध में अभी एक सिंबॉलिक रैली भी निकाली गई थी, जो 10,000 से ज़्यादा लोग 25 किलोमीटर चले और लगातार विरोध हो रहा है। हमने पूर्व में ध्यान आकर्षण के माध्यम से विधानसभा में भी ये मामला उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उन लोगों को मिलवाया था। तब तक यही स्टेटस था कि अडानी के विरोध में लोग हैं, इसलिए कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट वो लोग अंदर अंदर कर रहे हैं। कहीं कहीं काम शुरू कर रहे हैं, कहीं जीएम लैंड पे काम शुरू कर रहे हैं, कहीं कुछ लोगों को फोड़ रहे हैं, कहीं कुछ लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। तो इस विरोध में मैं यहाँ पे हूँ कि वो अडानी, जिसको लगता है कि वो देश का सबसे पावरफुल एंटिटी है, क्योंकि उसके ऊपर कई केंद्र सरकार के लोगों का हाथ उनके सर पे है, तो ये बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं इसके विरोध में हूँ कि जब ग्रामीण नहीं चाहते, जब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि अडानी नहीं यहाँ पे आना चाहिए, हमें ज़मीन नहीं देना है, तो ज़बरदस्ती और बल का प्रयोग करके, छल का प्रयोग करके कंपनी घुसने का काम ना करे। ज़रूरी सवाल करेंगे। आज से ठीक एक दिन पीछे अगर आप जाएंगे तो एक बहुत ही बड़ी घटना होती है राजधानी में, सुभाष मुंडा को लेकर के। खबर के माध्यम से आप सुने होंगे। विपक्ष जो है, बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार जो है विधि व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आप लोग पर एक बड़ा सवाल है कि बताइए, एक कार्यरत ऑफिस में काम करते रहते हैं और दिन दहाड़े जो है मतलब सरकार की विधि व्यवस्था पर मतलब चरमराई हुई स्थिति है, तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये घटना हुआ है, और मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि जिन अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है और इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो उस पर तो देखिए, हमारी सरकार तो संवेदनशीलता से हर घटना को देखती है और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई घटना हुई और उस पर कार्रवाई होने पे मांग उठ रहा है या देर हो रहा है। या और कल बहुत ही गंभीरता से इस विषय पे बात हुई है। हमें बहुत पीड़ा है इस बात को लेके, क्योंकि वो जाने माने शख्सियत थे और जिस तरह से इन सब चीज़ों पे जो अपराधी बेलगाम कुछ हो गए हैं, ऐसे अपराधियों को टारगेट करने की ज़रूरत है। कल पार्टी लेवल पे भी हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये चिंता व्यक्त किया कि हमारे गार्ड्स ले लिया जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल सख्ती बरता जाए। ये तो पॉलिटिकल बयान है कि गार्ड्स दे दिया जाए, लेकिन सुरक्षा तो देनी होगी आपको। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सुभाष मुंडा के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए सत्ता पक्ष से एक भी विधायकों का ना जाना या फिर सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की बातें ना रखना, ये कैसा मैसेज जाता है आपको? देखिए, सबने पीड़ा व्यक्त किया है। हम लोग तो कल चिंतन भी किए हैं। जो उस क्षेत्र के लोग हैं, पार्टी के लोग, वो जाके मिलने का काम किए हैं वहाँ पे, और कल हम उनके फैमिली को लेके और कई चीज़ों को लेके उनसे संबंधित हमारी बात भी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन कुछ लोग तो जो आसपास के लोग हैं और जो उनसे करीबी हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो बिल्कुल जाने का काम किए हैं। और
अभी ये मैं कह नहीं सकती कि सत्ता पक्ष से कोई नहीं गए, ये कहना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक बड़ा चेहरा हो जो वहाँ पर जा करके, जैसे जिस प्रकार बाबूलाल मरांडी वहाँ पहुँचते हैं, नवीन जायसवाल पहुँचते हैं, माले विधायक की बात करें वो पहुँचते हैं, तो सत्ता पक्ष से भी एक उम्मीद की जा रही थी कि एटलीस्ट जाकर वहाँ उनका दर्द में शामिल हो जाते थे। मुझे लगता है कि हमारे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई पहुँचे होंगे और आज हम फिर बात करें, क्योंकि इस मुद्दे पे हम लोग जितना गंभीरता से बात किए, आधा एक घंटा तक हमारी सिर्फ इस विषय पे बात हुई है और उनके कार्यप्रणाली और कई चीज़ों पे तारीफ भी किए जा रहे थे, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के लोग एसोसिएटेड हैं उनसे। क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर वाकई जो है चरमराई हुई है झारखंड की, जिस तरह मुख्यमंत्री खुद फटकार लगाते हैं कि भैया विधि व्यवस्था आपको खुली छूट दे रखी है, आपको क्या लगता है बतौर अंबा प्रसाद, एक विधायक होने के नाते नहीं बल्कि एक आम आदमी के होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसी है झारखंड में? देखिए, कोई भी स्टेट के बारे में आप देखें तो ऐसा है कि दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना अगर घटती है तो सरकार इस पे तुरंत संवेदनशीलता से कार्रवाई करती है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और इस तरह के जो अपराधी नोन नहीं है थे पहले, अभी उनको जो अधिकारी जो कंसर्न अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इस पे सख्ती से पेश आने के लिए, और आगे इस तरह की घटना नहीं हो, क्योंकि हम किसी के अंदर तो झांक नहीं सकते कि कौन कितना शैतान है और किसके अंदर क्या चल रहा है। तो इन घटनाओं पे लगाम डालने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई एक सरकार का जिम्मेदारी होता है, वो हमारी सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल लेंगे, आप एक युवा विधायक हैं, सीटेट को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि भैया 26,000 आप लोग शिक्षक बाले निकाले हैं, लेकिन उसमें सीटेट को वैल्यू नहीं दिया गया, मान्यता नहीं दिया गया, लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि सीटेट को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? लगातार जो है जो युवा है वो लगातार सड़क पर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सीटेट को मान्यता देनी चाहिए और उसके लिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी। मेरी बात हुई है कुछ स्टूडेंट से और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको मिलवाने का भी काम करेंगे और उनको कहीं ना कहीं तो एकोमोडेट करना चाहिए, करना होगा। और निश्चित रूप से इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विश्वास है कि इस पर कुछ संज्ञान लेंगे। जी बिल्कुल, ये अंबा प्रसाद जी को आप सुन रहे थे। सीटेट के मसले पर विधानसभा के सदन पटल पर जो है वो सवाल उठाएंगी और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के लेकर कह रही हैं कि सरकार जो है बिल्कुल चिंतित है। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in